नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बड़े बड़े पत्रकार और कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि साल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पीएम मोदी के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि पीएम मोदी में अगर नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देकर बीजेपी के किसी और चेहरे की अगुवाई में अगली सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि सत्ता के निरंकुश इस्तेमाल, मीडिया के भरपूर साथ होने के बावजूद, उद्योग जगत के साथ होने के बावजूद, सारे नेक्सस के सारे इकोसिस्टम के फेवर में होने के बावजूद अगर पीएम मोदी अकेले दम पर बीजेपी को बहुमत नहीं दिला पाए तो यह पीएम मोदी की हार है। लेकिन दोस्तों, अब पीएम मोदी की छवि का ज्यादा डैमेज कंट्रोल ना हो, डंका तो मीडिया वाले बजा नहीं पा रहे, तो अब पीएम मोदी के स्वागत में एक इवेंट का आयोजन किया गया। लेकिन पीएम मोदी के स्वागत में इस इवेंट में पीएम मोदी के समर्थकों ने, मोदी समर्थकों ने, बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने जिस तरह देश के मतदाताओं को गाली देने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, वो दिखाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितने स्तर पर असहिष्णुता आ गई है। और यही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर भी लोगों ने गुस्से में वोट किया है। जब बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी में यूपी समेत कई राज्यों की पब्लिक ने बीजेपी को झटका दिया तो मोदी समर्थक बौखला गए हैं और किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से लेकर सोशल मीडिया पर कैसा गंद फैलाया जा रहा है, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। चित्रा त्रिपाठी आज तक की एंकर इंटरव्यू करने गई। चित्रा त्रिपाठी की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इंटरव्यू की ये तस्वीरें हैं। पीएम मोदी के आने से पहले चित्रा त्रिपाठी माहौल बनाती हैं कि देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। जहां वो कहते हैं कम सीटें आई हैं, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, तो बीजेपी के ये नेता उन मतदाताओं को जयचंद कहकर बुलाते हैं जिन्होंने पीएम मोदी को वोट नहीं दिया। ये महाशय कहते हैं कि आखिरकार हिंदुओं के लिए इतना काम किया बीजेपी ने, फिर भी हिंदुओं में बहुत सारे जयचंद हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। और यही वजह है, इन जयचंदों की वजह से पीएम मोदी का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, 400 पार नहीं हो पाया। और चित्रा त्रिपाठी चुपचाप सुनती रही। एक टीवी एंकर को मतदाताओं का ऐसा अपमान क्या सहन करना चाहिए? कायदे से चित्रा त्रिपाठी को सवाल करना चाहिए था कि आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि आप धर्म के नाम पर देश के मतदाताओं को जयचंद कहकर बुला रहे हैं। और यूपी के मतदाताओं को कैसे बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार लिखने वाले मोदी समर्थक इकोसिस्टम आखिरकार किस तरह की बेशर्मी पर उतर आया है। पत्रकार स्वाति मिश्रा का ये ट्वीट आप देखिए। स्वाति मिश्रा ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें किस तरह से बदनाम किया जाता है, यूपी के मतदाताओं को किस तरह भड़ास निकाली जाती है। स्वाति मिश्रा कहती हैं इस थ्रेड में वो ट्वीट्स हैं जिसमें बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर हिंदुओं को गाली दी जा रही है, उन्हें कोसा जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश और उसमें भी खासकर अयोध्या के हिंदुओं को। और किस तरह की पोस्ट की जा रही हैं। दीक्षा वर्मा, उत्तर प्रदेश ने एक लेसन हमें सिखाया है कि आप हिंदुओं के लिए कुछ भी कर दीजिए, या तो वो घर से नहीं निकलेंगे और वोट नहीं करेंगे, या फिर स्टूपिड और स्पाइनलेस बने रहेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण पर भरोसा करती है। ये दीक्षा वर्मा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बुरे हाल को लेकर कटाक्ष करती हैं। इसके बाद देखिए मिस्टर सिन्हा, मोदी का परिवार लिखने वाले, वो कहते हैं कि अयोध्या में 80% हिंदू रहते हैं, हिंदुओं की जनसंख्या है, और उसके बावजूद बीजेपी हार गई और वहां पर 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बनाया गया है। तो ये कटाक्ष करते हैं अयोध्या के मतदाताओं को लेकर मिस्टर सिन्हा। मेघ अपडेट के सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा गया कि फैजाबाद में समाजवादी पार्टी ने 30,000 वोट से ज्यादा से जीत हासिल की और बीजेपी हार गई। और आगे लिखते हैं कि फैजाबाद में 80% हिंदू रहते हैं और इस तरह से अयोध्या और यूपी के मतदाताओं को नीचा दिखाया जा रहा है। तो क्या देश का हिंदू एक पार्टी का गुलाम बन गया है? आखिरकार बार बार ये अपमानित करने पर क्यों उतर आते? कोई पीएम मोदी का साथ ना दे, बीजेपी का साथ ना दे तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो धर्म के खिलाफ हो जाता है, वो जयचंद हो जाता है। आखिरकार बीजेपी समर्थक इस राजनीति से कब बाहर निकलेंगे? उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए कि पेपर लीक को क्या हिंदू हितैषी सरकार रोक पाई? बेरोजगारी, महंगाई को लेकर जो वादे किए थे क्या वो पूरे कर पाए? इन सब मुद्दों पर सवाल करने की बजाय मतदाताओं को गाली देना, आखिरकार ये कब तक चलेगा? कब तक लोगों को बदनाम करके, लोगों को नीचा दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश की जाएगी? और कई ऐसे भी पोस्ट है, आपको हंसी आएगी पोस्ट देखकर। एक पोस्ट और मैं आपको दिखाता हूं कि कटप्पा बताया जा रहा है यूपी के हिंदुओं को। ये देखिए आप, किस तरह के मीम बनाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी है और ये है वोटर्स ऑफ अयोध्या, अयोध्या के वोटर कटप्पा बन गए हैं, इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे पोस्ट है। डॉक्टर पूर्णिमा जो कि मोदी का परिवार लिखती है, वो कहती है कि अगर बीजेपी अयोध्या में आ रही है तो फिर मथुरा और काशी विश्वनाथ मंदिर वापस लाने का मोदी जी का कोई फायदा नहीं होगा। हिंदू फेथलेस है, मतलब भरोसा करने लायक नहीं है, यह कहती है डॉक्टर पूर्णिमा, मोदी का परिवार लिखने वाली।
ऐसे पोस्ट की भरमार लगी है, ऐसे ट्रेंड की भरमार है जहां यूपी के मतदाताओं को इस बात को लेकर कोसा जा रहा है। धर्म के नाम पर देखिए हिंदुओं के लिए पीएम मोदी ने इतना कुछ किया, उसके बावजूद धोखा दे दिया। आप इस तरह मतदाताओं को बदनाम करने को लेकर और मोदी भक्तों के ऐसे भड़ास निकालने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।